नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल आईएएस पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो है हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फिर से महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो है डिस्कस करेंगे। और ये प्रश्न जो है बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये प्रश्न मिसाइल वगैरह से संबंधित हैं। तो आप लोग जो है वीडियो को अंत तक देखना और अपने दोस्तों के साथ यह वीडियो ज़रूर शेयर करना और उनकी भी मदद करना। तो ये वीडियो जो है, आपके इस वीडियो में जितने भी फैक्ट होंगे प्रश्न में, वो फैक्ट भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग बिना देर करते हुए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है? स्मार्ट हवाई क्षेत्र रोधी हथियार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह हवा में 100 किलोमीटर की दूरी तक के लक्ष्य को उच्च परिशुद्धता से भेदने में सक्षम है। 100 का विकास इसरो ने अमेरिका के सहयोग से किया। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक न तो दो। इसमें से कौन सा सही है दोस्तों? इसमें से हमारा सही है डी वाला ऑप्शन। कैसे सही है ये हम लोग एक्सप्लेनेशन में जानेंगे कि हमारा जो है कैसे ये सही है। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी देखते हैं हम लोग एक्सप्लेनेशन को। हमारा एक्सप्लेनेशन है, स्मार्ट हवाई क्षेत्र रोधी हथियार, यानी कि स्मार्ट हवाई क्षेत्र रोधी हथियार एक लंबी दूरी को हल्के उच्च परिशुद्धता निर्देशित एंटी एयर फील्ड हथियार है। यह 120 किलोमीटर वजनी एक स्मार्ट हथियार है जो जमीन से 100 किलोमीटर की दूरी के भीतर तक के लक्ष्य को उच्च परिशुद्धता से भेदने में सक्षम है। अतः हमारा एक कथन जो है 120 किलोमीटर, वहाँ पे 100 किलोमीटर की बात की गई। 100 किलोमीटर वजनी एक स्मार्ट हथियार जो जमीन से 100 किलोमीटर दूरी तक भेदने के लक्ष्य को उच्च परिशुद्धता से भेदने में सक्षम है। ठीक है दोस्तों, इस वजह से जो है हमारा पहला कथन गलत होता है। अब दूसरा कथन देखते हैं। 100 का जो है विकास रक्षा अनुसंधान के विकास संगठन DRDO किया है, मतलब इसरो ने नहीं किया है। तो यहाँ पे वहाँ पे इसरो की बात की गई थी, तो जो है इसरो ने किया है, नहीं किया है, DRDO ने किया है। यह भारत का पूर्ण स्वदेशी एंटी एयर फील्ड है। वहाँ पे अमेरिका की बात की गई, जबकि भारत में ही इसको विकसित किया गया था, जिसकी स्वीकृति भारत सरकार ने सितंबर 2013 में दी थी। उस समय जो है हमारे प्रधानमंत्री कौन थे 2013 में? तो हमारे उस समय प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री 2013 के थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे उस समय के प्रधानमंत्री थे। वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। ठीक है, तो और इस समय में जो है बीजेपी की गवर्नमेंट है और उस टाइम में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। उल्लेखनीय है कि 100 का प्रयोग भारतीय वायुसेना के विभिन्न प्रकार के हथियारों के साथ एकीकृत कर किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो इस वजह से जो है हमारे दोनों कथन गलत होते हैं, तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, अब बात करते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा जो है अगला क्वेश्चन क्या कहता है? हमारा अगला क्वेश्चन है, निर्भय मिसाइल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका विकास रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा किया गया। इसकी मारक क्षमता 700 से 1000 किलोमीटर तक है। यह एक वायु से वायु नाभिकीय क्षमता से युक्त सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। उपर्युक्त में से कौन सा सही है? देखते हैं कौन सा सही है। तो हमारा यहाँ पे देखते हैं कि हमारा कौन सा जो है सही होता है उपर्युक्त में से। यहाँ पे हमारा कौन सा आंसर सही है? तो देखिए कि जो है यहाँ पे हमारे एक और दो दोनों सही होंगे, यानी कि बी वाला हमारा कथन सही होगा, सी वाला जो हमारा वो है गलत होगा। कैसे गलत होगा ये हम लोग एक्सप्लेनेशन में जानते हैं कि कैसे गलत होगा। देखिए यहाँ पे जो है कहा गया है कि निर्भय एक सतह पर मार करने वाली सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। ठीक है, और वहाँ पे क्या बात की गई थी कि जो है निर्भय के संदर्भ में
तो यह जो है क्रूज मिसाइल है जिसका अनुसंधान DRDO द्वारा किया गया था। इस वजह से जो है हमारा पहला कथन सही है। इसकी मारक क्षमता जो है, इसकी मारक क्षमता क्या है, 700 से 1000 तक किलोमीटर तक है। तो ये भी सही है, वहाँ पे कही गई थी। यह एक उड़ान में कई लक्ष्यों को भेदने में सक्षम है। मतलब एक बार अगर इसको छोड़ा जाता है तो यह कई लक्ष्य को भेदने में सक्षम है। ठीक है, और यह एक सतह पर मार करने के लिए नाभिकीय क्षमता से युक्त सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। और वहाँ पे क्या की गई थी, यह एक वायु में, तो यह सतह से सतह में मार करने के लिए है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे भी वायु जो है, वायु से वहाँ यहाँ क्वेश्चन में अगर वायु से वायु की गई होती तो ये भी कथन सही होता, बट हमारा ये कथन गलत है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, तीसरा वाला। हाल ही में जो है भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने हथियार और गोला बारूद उत्पादन को मेक इन इंडिया अभियान के तहत बढ़ावा देने और इस क्षेत्र में रोजगार बढ़ाने के लिए नियमों का उदार की बनाया। इस संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। ये देखिए जो है इन कथनों पर हमको विचार करने हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वर्तमान में जो चल रहा है बायकॉट चाइना को लेकर, तो इस वजह से भी काफ़ी ये चर्चा में रहा है। ठीक है, तो उत्पादन के लिए दिया गया लाइसेंस अब हमेशा के लिए वैध होगा। मतलब किसी को उत्पादन के लिए अगर लाइसेंस दिया गया तो वो हमेशा के लिए वैध होगा। ठीक है, प्रत्येक 5 वर्ष बाद लाइसेंस को नवीकरण की शर्त हटा दी। मतलब जैसे कि 5 साल बाद उसको फिर से नवीकरण करना पड़ेगा, नया बनवाना पड़ेगा, तो ये वाला शर्त हटा दी गई है। यह अनुमति से 15% अधिक का उत्पादन किया गया है, दो सरकार स्वीकृति लेने के लिए फीसदी नहीं होती। तो देखिए ये हमारे कथन थे। अब इसमें से कौन सा सही हो सकता है ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे हमारा कौन सा सही है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारे तीनों सही है। जो है उत्पादन के लिए दिया गया लाइसेंस अब हमेशा के लिए वैध होगा। 5 साल के लिए जो वो था वो हटा दिया गया है कि अब 5 साल तक नहीं रहेगा, जब तक मतलब लाइसेंस हमेशा के लिए परमानेंट लाइसेंस बन गया। ठीक है, यदि अनुमति से 15% अधिक उत्पादन किया जाता है तो इसके लिए सरकार से स्वीकृति लेने की आवश्यक, मतलब जितनी सरकार द्वारा कहा गया है अगर उससे भी ज़्यादा बना दिया जाता है तो यहाँ पे जो है अगर बना रहे हो तुम तो उसको स्वीकृति सरकार से लेने की कोई आवश्यकता नहीं है भैया। मतलब सरकार कह रही है कि तुम बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे जिसको परमिशन दी हुई है। ठीक है, तो अब इस वजह से जो है अब देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों में से एक है आपका। तो एक्सप्लेनेशन हम लोग इसका देखते हैं, थोड़ा लंबा है, तो एक्सप्लेनेशन इसका ज़रूर आप लोग नोट कर लेना अपने नोट्स में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हाल ही में भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने हथियार और गोला बारूद के उत्पादन को मेक इन इंडिया, किसके लिए, मेक इन इंडिया अभियान। अच्छा, मेक इन इंडिया अभियान चलाया किसने था, आप लोग कमेंट में बताना। तो मेक इन इंडिया अभियान चलाया किसने था, के तहत बढ़ावा देने और इस क्षेत्र में रोजगार बढ़ाने के लिए नियमों का उदार बनाया। इस संबंध में बनाए गए नए नियम छोटे हथियारों का निर्माण के लिए प्रदान किए जाने वाले लाइसेंसों पर लागू होंगे। साथ ही ये नियम औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग के तहत लाइसेंस प्राप्त करने वाले टैंक, हथियारों से लैस लड़ाकू वाहन, रक्षक विमान, यहाँ पे देखिए ना, रक्षक विमान और स्पेस क्राफ्ट सामग्री, अन्य हथियारों के पुर्जे तैयार करने की इकाई जो है लागू होंगे। उत्पादन के लिए दिया गया लाइसेंस अब हमेशा के लिए वैध होगा। प्रत्येक 5 वर्ष के बाद लाइसेंस के नवीकरण की शर्त को हटा दिया गया है। हथियार उत्पादन द्वारा निर्मित छोटे और हल्के हथियारों को केंद्र और राज्य सरकारों के बेचने के लिए गृह मंत्रालय की पूर्व अनुमति लेने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए पॉइंट, गृह मंत्रालय की लेने की अनुमति ज़रूरत नहीं है। जितने उत्पादन की अनुमति है अगर उससे 15% उत्पादन ज़्यादा किया जाता है तो इसके लिए सरकार से स्वीकृति लेने की भी
मतलब बताया नहीं, सरकार से कोई अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। तो ये पॉइंट आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सिर्फ उत्पादन इकाई को लाइसेंस देने और प्राधिकरण सूचना देनी होगी। अब बात करते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा चौथे नंबर का क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। भारतीय बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है हमारा दोस्तों, तो पहला कथन है इसका उद्देश्य बैलिस्टिक मिसाइल हमलों से बचने के लिए बहुस्तरीय बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली विकसित करना। यह एक 4 स्तरीय बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली है। यह 5000 किलोमीटर दूर से आ रही मिसाइल को मार सकती, मतलब जो बैलिस्टिक मिसाइल भारतीय है वो अगर 5000 किलोमीटर से कोई मतलब मिसाइल आ भी रही है तो उसको जो है मार सकती है। ये मतलब ये कथन है। अब देखते हैं इसमें से कितना सही है, कि जो है हमारा ये कथन जो है इसमें से कितना सही है ये जानना आपके लिए ज़रूरी है। तो यहाँ पे तो पहले जो है दोस्तों हमारा सी वाला ऑप्शन सही होगा। यह जो है एक 4 स्तरीय बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली है, ये वाला जो है गलत है। बाकी हमारा ये और ये सही है। अब एक्सप्लेनेशन देख के हम लोग जानेंगे इसके बारे में डिटेल में कि ये कैसे जो है। भारतीय बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा कार्यक्रम का उद्देश्य बैलिस्टिक मिसाइल हमलों से बचने के लिए जो है बहुस्तरीय बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली विकसित करना है। अतः कथन 1 हमारा जो है सही है। यह जमीन और समुद्र आधारित 2 स्तरीय इंटरसेप्टर मिसाइल रक्षा प्रणाली है। इसके अंतर्गत अधिक ऊंचाई की मिसाइल को मार गिराने के लिए पृथ्वी एयर डिफेंस तथा कम ऊंचाई की मिसाइल को मार गिराने के लिए एडवांस एयर डिफेंस नामक मिसाइलों को विकसित किया गया है। तो इस वजह से जो है हमारा कथन 2 गलत है। और यहाँ पे कथन क्या कहेगी, यह एक जो है 4 स्तरीय बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली है, जबकि ये गलत है हमारा। ठीक है, अब जो देखते हैं तीसरा वाला जो है हमारा, यह दोनों मिसाइल 5000 किलोमीटर दूरी से आ रही मिसाइलों को मार करने में सक्षम है। तो इस वजह से हमारे 1 और 3 सही हैं, 2 वाला गलत है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा जो है कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होना होगा, हमारा सी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। भारत स्थित न्यूट्रिनो वेधशाला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा भारत स्थित न्यूट्रिनो वेधशाला को दी गई पर्यावरण संबंधी मंजूरी को स्थगित कर दिया गया। यह केरल तथा तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। जियो न्यूट्रिनो का अध्ययन भूकंप चेतावनी प्रणाली में सहयोगी सिद्ध हो सकता है। यहाँ पे देखते हैं कि कौन सा कथन हमारा सही है। ये प्रश्न आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इस प्रश्न को आप लोग सारे प्रश्न को नोट्स में जो है आराम से नोट कर लिया करिए, क्योंकि प्रश्न जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट हम लोग खोज के लाते हैं। तो ये प्रश्न नोट कर लेंगे तो आपके लिए जो है काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। यहाँ पे वैसे दोस्तों हमारा जो है तीनों कथन सही होना चाहिए। अगर तीनों कथन हमारे सही हैं तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही है। अब डी वाला ऑप्शन सही कैसे है ये हम लोग जानते हैं कि डी वाला ऑप्शन कैसे सही। और हाँ, नोट्स जब बनाना है तो एक्सप्लेनेशन को नोट जरूर कर लेना, एक्सप्लेनेशन को नोट डाउन करना मत भूलना, क्योंकि एक्सप्लेनेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो एक्सप्लेनेशन को जरूर नोट करना आप लोग। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा भारत स्थित न्यूट्रिनो वेधशाला को दी गई पर्यावरण संबंधी मंजूरी को स्थगित कर दिए गए। यह केरल तथा तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। जियो न्यूट्रिनो का अध्ययन भूकंप चेतावनी प्रणाली के सहयोगी सिद्ध हो सकता है। विज्ञान के इस क्षेत्र से संबंधित अध्ययन को टोमोग्राफी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इस वजह से जो है हमारा डी वाला ऑप्शन सही है। 1, 2, 3 मतलब तीनों कथन वहाँ पे हमारे सही थे। अब बात करते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। तो ये क्वेश्चन जो है हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है।
यहाँ पे देखिए नहीं है की बात की गई है, कौन सा कथन हमारा सुमेलित नहीं है। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनें। अब देखते हैं कि यहाँ पे हमारा जो है कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पे सही नहीं है की बात की गई है, तो ये चीज़ आप लोग हम ध्यान में रखना कि कहाँ पे सही नहीं है की बात की गई है और कहाँ पे सही है की बात की गई। तो यहाँ पे हमारे लिए जो है सही नहीं है की बात की गई है, तो ये जो है एकदम ध्यान में रखना है। ठीक है, बैलिस्टिक मिसाइल विशेषता, यहाँ पे देखो कि पृथ्वी सतह से सतह पर मार करने वाली कम दूरी की मिसाइल, अग्नि सतह से सतह पर मार करने वाली मध्यम दूरी की मिसाइल, और तीसरा जो है त्रिशूल कम दूरी तथा कम ऊंचाई की सतह पर मार करने वाली मिसाइल, नाग मिसाइल हवा से सतह पर मार करने वाली। तो यहाँ पे नाग मिसाइल के बारे में जो लिखा गया है वही सही है। नाग मिसाइल के बारे में जो यहाँ पे लिखा गया है वही सही है, बाकी सारी जो हैं वो गलत हैं यहाँ पे दोस्तों। तो यहाँ पे जो है हमारा कौन सा सही होगा, यहाँ पे 1, 2 और 3 हमारे सही हो रहे हैं, तो सी वाला ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होना चाहिए दोस्तों। देखते हैं कहाँ सी वाला हमारा ऑप्शन सही है। अब कैसे सही है ये देखना हम लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि हमारा जो सी वाला ऑप्शन है वो कैसे सही है। देखो मैंने स्टार्ट में ही उसमें एक्सप्लेन में बता दिया था ना, आकाश से सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, तो अतः हमारा युग्म जो है गलत है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अन्य सभी युग्म सही हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ये याद रखना आपको। मिसाइल के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए डॉक्टर अब्दुल कलाम के नेतृत्व में मिसाइलों को विकसित करने से संबंधित प्रोग्राम की शुरुआत जो है 1983 में की गई थी। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, तो ये आप लोग नोट्स में याद कर लेना, नोट्स में लिख लेना आप लोग, काफ़ी इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा 7वें नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, हाल ही में रॉयल स्वीडिश अकादमी द्वारा भौतिक का नोबल लिसा पर कार्य करने वाले वैज्ञानिक को दिया गया लिसा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह अंतरिक्ष आधारित गुरुत्वाकर्षण तरंग डिटेक्टर है। यह 3 अंतरिक्ष यानों का समूह है। इनमें से लेजर इंटरफेरोमेट्री का उपयोग करके गुरुत्वाकर्षण तरंगों को मापने का लक्ष्य रखा गया। नीचे दिए गए कौन सा कूट सही उत्तर चुने। यहाँ पे हमको सही उत्तर चुनना है स्वीडिश उसके बारे में। यहाँ पे स्वीडिश अकादमी के द्वारा भौतिक जो लिसा वो दिया गया है नोबल लिसा, उसमें कार्य करने वाले वैज्ञानिकों को दिया गया लिसा के संदर्भ में कथनों पर देखना है। तो देखिए यहाँ पे पहला कथन क्या है हमारा, यह अंतरिक्ष आधारित गुरुत्वाकर्षण तरंग डिटेक्टर है। यह 3 अंतरिक्ष यानों का समूह है। इसमें लेजर इंटरफेरोमेट्री का उपयोग करके गुरुत्वाकर्षण तरंगों को मापने का लक्ष्य रखा गया है। तो उपर्युक्त में से कौन सा सही उत्तर चुनना है, कौन सा कूट सही है। यहाँ पे केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, मतलब 1, 2 दोनों, केवल 1, केवल 2 और यहाँ पे देखिए दिया गया है जो है केवल 1 और 3, 1, 2, 3 तीनों। यहाँ पे हमारा डी वाला ऑप्शन सही है। कैसे सही है ये हम लोग देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन के जरिए। लिसा अंतरिक्ष आधारित गुरुत्वाकर्षण तरंग डायरेक्टर है। यह 3 अंतरिक्ष यानों का समूह है। इसमें लेजर इंटरफेरोमेट्री का उपयोग करके गुरुत्वाकर्षण तरंगों को मापने का लक्ष्य रखा गया है। द रॉयल स्वीडिश एकेडमी द्वारा वर्ष 2017 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार गुरुत्वीय तरंगों की खोज करने वाले वैज्ञानिकों रैनर बैरिस और किपेस्थार्न को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया है। उल्लेखनीय है कि इस वर्ष जो है भौतिक का नोबेल पुरस्कार करने वाले 3 वैज्ञानिक अमेरिका के हैं। ठीक है,
तो जो है ये, अब बात करते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन, 8वें क्वेश्चन की तरफ। 8वां क्वेश्चन जो है हमारा, हाल ही में चर्चा में आइंस्टाइन रिंग के संदर्भ में कौन सा सही है? यह एक खगोलीय परिघटना, यह अंतरिक्ष दूरबीन जिसमें सूक्ष्म ग्रहों का अध्ययन में सहायता मिलेगी, रोबोटिक यान जो कि अंतरिक्ष यात्रियों तक आवश्यक उपयोग वस्तुएं पहुंचाएगा, बृहस्पति पर खोजा गया एक नया वलय। तो यहाँ पे जो है कौन सा सही होगा हमारा? जो है यहाँ पे दोस्तों हमारा सही होगा, यह एक खगोलीय परिघटना। आइंस्टाइन रिंग के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यह एक खगोलीय परिघटना है। आइंस्टाइन जो है यह एक खगोलीय परिघटना। एक्सप्लेनेशन इसका देख लेते हैं हम लोग। आइंस्टाइन रिंग एक खगोलीय परिघटना है। यह कई मिलियन दूर स्थित आकाशगंगाओं की एक सीधी रेखा में आने पर घटित होता है। ठीक है दोस्तों, अब जो है हम लोग बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है ये देख लेते हैं। हमारे 9वें नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? हमारा 9वां क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया के सबसे बड़ी लेजर बंदूक तैयार की गई, इसके संदर्भ में निम्नलिखित, इसका नाम यूरोपीय एक्सरे फ्री इलेक्ट्रॉन लेजर है। इसे 11 देशों के वित्त पोषण से तैयार किया गया है। इसकी सहायता से वैज्ञानिक एक विषाणुओं या कोशिकाओं में विवरणों के समझने, उसकी 3D छवियां तैयार करने एवं रासायनिक प्रतिक्रियाओं को रिकॉर्ड करने में सक्षम होंगे। तो यहाँ पे जो देखते हैं कि कौन सा कथन हमारा सही होगा, कि यहाँ पे जो है हमारा 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो देखो ये क्वेश्चन सारे नोट्स में नोट करना, कि मुझे ये ना बताना पड़े कि ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये नहीं। यहाँ पे वैसे हमारा डी वाला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि वहाँ पे सारे कथन जो है हमारे सही थे। एक्सप्लेनेशन को देख के हम लोग जान लेते हैं कि कैसे सही होगा हमारा। इसका नाम यूरोपीय एक्सरे फ्री इलेक्ट्रॉन लेजर है। तो ये कथन इस वजह से हमारा सही है। इसे 11 देशों की वित्त पोषण से तैयार किया गया है। यह परमाणुओं, विषाणुओं और रासायनिक प्रक्रियाओं को भी जानने में सहायक होगी। इसकी सहायता से वैज्ञानिक अब विषाणुओं या कोशिकाओं के विवरणों को समझने और 3D छवियां तैयार करने एवं रासायनिक प्रतिक्रियाओं को रिकॉर्ड करने में सक्षम हो सकेंगे। तो यहाँ पे हमारा डी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं जो है हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा लास्ट वाला क्वेश्चन 10वां और लास्ट क्वेश्चन है। इसको जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है। हाल ही में पृथ्वी के समरूप खोजे गए ग्रह प्रसिग्मा बी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो है कि इसमें से इसका भी एक वर्ष पृथ्वी के समान 365 दिन होता है। इस ग्रह की अवस्थिति उष्ण क्षेत्र में है। सूर्य के तापमान, इस ग्रह का भी एक तारा है जो सूर्य से अधिक चमकीला है। अब यहाँ पे जो है कौन सा कथन सही होगा? यहाँ पे हमारा 4 विकल्प हैं, केवल एक और 2 दोनों, केवल 1 और 3, 1 2 3 3, मतलब यहाँ पे तीनों कथन। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में बताने हैं कि इसका जो है कौन सा जो है यहाँ पे हमारा सही हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, गुड नाइट एंड टेक केयर। और याद रहे आप लोगों की द हिंदू क्लास बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली है, जिसका जो है आप लोगों को यूट्यूब के कम्युनिटी टैब, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, हर जगह पे आपको सूचित किया जाएगा। तो घबराने की बात नहीं है, कितने बजे क्लास होगी ये आपको बताया जाएगा। ओके दोस्तों, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर एंड लव यू ऑल।